अगर आप वैसे मेरे भाई है जिसको केमिस्ट्री में डर लग रहा है तो 8 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री में, वो 8 चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक है जिससे सवाल 2026 में आएगा, आज मैं आपको डिक्लेयर बताने वाला हूं। तो अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये सारा टॉपिक को आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि यही से इसी के बीच से सवाल वहां पे पूछे जाएंगे। और अगर आप पढ़ के गए हैं मेरे भाई तो अच्छे से बनाओगे और आपका अच्छा मार्क्स आएगा, कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए ना, पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, जिसको हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप कोई भी मीडियम में हो आप यहाँ पे ध्यान से टॉपिक नोट कर लीजिए, यहीं से सवाल आएंगे। ठीक है, ऐसे मैं 8 चैप्टर बताने वाला हूं। आपका सवाल होगा कि ये भैया 8 को चैप्टर पढ़ करके पूरा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक छोटा सा सर्वे हम आपको समझाते हैं। अगर आप जो होता है ना क्वेश्चन बैंक, अगर आप 8-10 साल का क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, तो ये सर्वे आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी तेज हो, है ना, भले केमिस्ट्री आपका कमजोर है। देखिए ध्यान से, पिछले 10 साल का अगर आप डेटा देखोगे, है ना, तो देखिए केमिस्ट्री में आपका टोटल 15-16 को चैप्टर है ना, 16 चैप्टर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 8 चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं पहला चैप्टर है, उसके बाद पूरा केमिस्ट्री में से 8 वो चैप्टर मैं बताऊंगा, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर से, है ना, देखिए टोटल आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है भैया, ध्यान से समझिए, ये 100 मार्क्स में से 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है मेरे भाई। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉलेज वाला आपका जो देगा वो देगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कॉलेज वाला से अच्छा रिश्ता बनाए, ताकि 28-29 नंबर दे दे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी बच गया इधर 70-30 निकल गया। 70 नंबर में कैसे हम पढ़ाई करेंगे कि 70 में 70 ले आए, है ना। अब 1-2 नंबर कटेगा, इसका गारंटी आप खुद पे लो, है ना, क्योंकि आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह गलत करके चले आओगे, आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, पैराग्राफ आप मैनेज सही से नहीं कर पाओगे, और सही से मैनेज नहीं करोगे तो थोड़ा मार्क्स तो कटेगा ही। लेकिन आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना, जिससे 70 नंबर कंफर्म है, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा आज, है ना। अगर आप पालन कर लेते हो तो केमिस्ट्री में अच्छा नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये 8 चैप्टर से, है ना, टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना। अब बनाना कितना है भैया, 35 को बनाना है, लेकिन ये 8 चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा टोटल 70 में से, तो लगभग 50 से 55 वो ऑब्जेक्टिव, 70 में से 50 से 55 वो ऑब्जेक्टिव इस 8 चैप्टर से रहेगा। बनाना कितना होता है भैया, 35 को बनाना होता है। आप आराम से बना दोगे मेरे भाई, 8 चैप्टर से 55 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, टोटल 70 को पूछता है, बनाना 35 को होना है, आराम से बन जाएगा। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितना भैया, 20 को, जिसमें कहता है कि ये बबुआ कोई 10 को बना दे इसमें से, है ना। कोई 10 को आप बनाते हैं जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखो 20 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछा जाता है, जिसमें से इस 8 चैप्टर से लगभग 15 से 16 को क्वेश्चन होते हैं, है ना। 15 से 16 को क्वेश्चन इस 8 चैप्टर से होते हैं, बनाना 10 को है ना, आराम से बन जाएगा, है ना। तो ये रेशियो आप समझिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाता है, 6 पूछा जाता है ना। बनाना कितना होता है, 3 को बनाना होता है। लेकिन इस 8 चैप्टर से जो मैं बताने जा रहा हूं, इस 8 चैप्टर से कितना पूछता है, 4 से 5 वो क्वेश्चन इस 8 चैप्टर से रहता है, 5 नंबर वाला। ठीक है, तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि जो चैप्टर हम बताने जा रहे हैं, जो टॉपिक बताएंगे, वहां से क्वेश्चन 100% उठ करके आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अगर आप ढंग से पढ़ के चले गए ना, तो कोई आपका मार्क्स नहीं रोकेगा अच्छा नंबर लाने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसमें जो टॉपिक है भैया, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको हर हाल में पढ़ करके जाना है। यहां से भैया ऑब्जेक्टिव भी आएगा, है ना, सब्जेक्टिव भी आएगा, है ना। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा आपके पेपर में, कौन सा टॉपिक से 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टॉपिक से 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को अच्छे से मैंने पढ़ लिया है, और उसके बेस पे मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम पूरा क्वेश्चन बैंक पलट लिए हैं, सारा मेहनत कर लिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए ये मेहनत करें, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ
हम आपके लिए मेहनत करके एक एक चीज लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जब आपका पेपर अच्छा जाएगा ना, तब आप आकर के थैंक यू बोल देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। क्रिस्टल लैटिस के प्रकार, है ना, पहला टॉपिक है आपका, इंपोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यूनिट सेल के प्रकार, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, ठीक है, इंपोर्टेंट है, देख करके जाइएगा। पैकिंग दक्षता, ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, ये सबसे ऑब्जेक्टिव बातें हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव बातें हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, पैकिंग दक्षता क्या है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठोसों में दोष, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष, आप देख लीजिएगा, है ना। हो सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करके लिखना है, और अगर 2 नंबर में आए तो छोटा सा लिख देना है 3-4 लाइन में, ठीक है, दोनों दोष के बारे में। यूनिट सेल का घनत्व निर्धारण इंपोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं हम दूसरा चैप्टर पे। अब देखिए यहाँ पर ये भले चैप्टर का नंबर है, दूसरा चैप्टर है यहाँ पे, लेकिन आगे चल के ये सिर्फ सीरियल नंबर समझिएगा, क्योंकि चैप्टर मैंने बीच बीच में से उठाया है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है आपका विलियन, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। मोलैरिटी, है ना, नॉर्मेलिटी का अंतर आप देख करके जाइएगा। यहां से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स वाले में भी पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हेनरी का नियम, है ना, हेनरीज लॉ 5 नंबर में बार बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, और राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, है ना, यह भी 5 नंबर में रिपीट हुआ है। तो अगर आप 5 नंबरी तैयार करिएगा मेरे भाई, तो ये 2 लॉ जरूर तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है ये दोनों लॉ में से कोई एक क्वेश्चन आपको 2026 एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि मैं जो यहां बता देता हूं वो 100% आपके एग्जाम में आता है। आप पिछले साल वाला वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पे प्रूफ देख सकते हैं पेपर के साथ। मैं खुला चैलेंज करता हूं, जो बताया हूं ना वो पक्का आएगा, ठीक है। आगे टॉपिक देखते हैं, आदर्श और अनादर्श विलियन, है ना, ये पूछ दिया गया है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। 2025 में शायद पूछा गया है, फिर भी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में फिर से पूछे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन देख लीजिएगा। कोलिगेटिव गुण, है ना, ईबीपी, एफडीपी, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे कौन सा चैप्टर है, ध्यान से देखिए। तीसरा चैप्टर है आपका रासायनिक बल गतिकी, केमिकल किनेटिक्स। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इसमें से एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना। अभिक्रिया का क्रम और आणविकता, है ना, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दर विधि और दर स्थिरांक, है ना, प्रथम क्रम अभिक्रिया का समीकरण, है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना। निम्न में से कौन सा कारक है जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, ऐसे करके पूछ सकता है, तो आप टिक करिएगा वहां पे, है ना। तो इसके बारे में जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा अपने नोट से या इंटरनेट से, जहां से भी हो, ऑफलाइन वाले मास्टर, ऑनलाइन वाले मास्टर, वहां से क्वेश्चन करके सीख लेना है, ठीक है। चौथा जो चैप्टर है 4 नंबर में हमारा, पी ब्लॉक के तत्व, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है भैया, ग्रुप 15 के तत्वों के गुण। आप जितना भी टॉपिक देख रहे हो ना, मैं कहूंगा कि लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिख लेते हो ना तो ये टॉपिक आप पढ़ भी लोगे, और अगर धोखा से भी पढ़ लिए ना मेरे भाई, तो पक्का आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, इसका पूरा फुल गारंटी है, ठीक है। अमोनिया की संरचना व गुण, है ना, नाइट्रिक अम्ल तैयारी गुण, है ना, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इसको देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SO2, यहाँ पे ऐसे SO2 होता है, नीचे में 2 होता है ना, सबस्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में नहीं दिया गया है। H2SO4, है ना, के गुण देख लेना है। फॉस्फोरस के ऑक्सोसिएटिस, ठीक है भैया, ऑक्सोएडिस आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर में जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2026 एग्जाम को लेकर के, जितना भी बताया है उसमें पहला चैप्टर, और ये वाला चैप्टर हाई लेवल पर है, तो आप इसको देखिएगा। हेलो एल्केन, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, SN1, SN2, अभिक्रिया तंत्र, यहां से देख लीजिएगा, यहां से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, आ सकते हैं, है ना, देख लीजिएगा। हेलो एल्केन के भौतिक व रासायनिक गुण, यहां से भी 2 मार्क्स वाले बहुत बार पूछे गए हैं, इसको भी देख लेना है। एल्काइल हैलाराइड्स, है ना, की तैयारी, यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, छोटा छोटा करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे तो पूरा डिटेल्स में आपको बताना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। एलिमिनेशन अभिक्रिया, एलिमिनेशन है ना, रिएक्शंस, इसको देखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला 6 नंबर पर जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और इथर्स, है ना, एल्कोहल, फिनॉल, इथर, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? एल्कोहल की तैयारी, है ना, इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क्स वाले भी बहुत बार पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं, और सब्जेक्टिव पूछ देगा तो आपको डिटेल्स में यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। फेनॉल की तैयारी और गुण, है ना, 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले सेम ही है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको देखिएगा। अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कोहल का ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। अल्कोहल का निर्जलीकरण, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसको देखना है। जितने भी टॉपिक है ना इसमें, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स वाले में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना, ज्यादा बार, और 5 मार्क्स वाले में ज्यादा बार पूछा गया है ना। ऑब्जेक्टिव तो सारा टॉपिक से आता ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया रसायन शास्त्र के वैसे नोट्स जिससे पिछले साल पूरा हूबहू क्वेश्चन छप गया था। आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हो स्टूडेंट का, बहुत ही बेहतरीन कमेंट आया भैया, 300 प्लस मार्क्स का टारगेट था, लेकिन नोट्स लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा 400 प्लस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से जब स्टूडेंट एग्जाम दे करके आया, आपके पास बिहार बोर्ड का नंबर है क्या भैया, ऐसे कैसे पूरा टकरा सकता है ना। तो ऐसे करके बहुत सारा कमेंट रिसीव हुआ था, तो वाकई में नोट्स कमाल का है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ के तौर पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन सीधे 15 गो नोट्स से टकराया था, बनाना 10 गो है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन सीधे 5 गो नोट्स से टकरा गया था, बनाना 3 गो है ना। तो अगर आपको ऐसा नोट्स चाहिए जिससे पूरा क्वेश्चन हूबहू टकरा जाए और जिसमें आंसर एकदम आसान भाषा में दिया गया हो, अंतिम समय में भी आप पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा, है ना, कुछ ही दिन में। तो आप इस नोट्स को ले सकते हो। इस नोट्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज करके बहुत ही छोटा सा प्राइस में इसको आप पा सकते हो, ठीक है, 75 रुपए में। यह नोट्स पूरा रिसर्च बेस है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सर है उदय सर, है ना, जो पिछले 8 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास का, और इससे नोट्स को वेरीफाई करवाया गया है कि इस नोट्स में जितने भी आंसर दिया गया है वो 100% करेक्ट है या नहीं, और जिस पे 100% मार्क्स मिल सकता है या नहीं। इसी नोट से पढ़ करके पिछले साल 460 स्टूडेंट नंबर लाया था, है ना, 460 नंबर टोटल आया था, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका 400 से ज्यादा नंबर आया था, है ना। आगे चल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स का पूरा लिंक, सारा सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप 3-4 पेज देख सकते हो, नोट्स के बारे में पढ़ सकते हो, क्या क्या मिलेगा वहां पे पता लग जाएगा। तो नीचे लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, है ना। नंबर पे मैसेज करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स ले सकते हो। 7 नंबर पे जो चैप्टर है एमीन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है इस चैप्टर से सवाल, 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में। तो कौन कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं। एमीन का वर्गीकरण, है ना, गैब्रियल विधि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, ये भी बहुत बार 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना, ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट हुआ है। अमीनों की क्षारकता इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, इसको आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, यहां से आएगा, ठीक है। 8 नंबर जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं, और ये भी बताएंगे कि 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में और 5 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर हमारा जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ग्लूकोज की संरचना, देखिए 2 मार्क्स में पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है ना। प्रोटीन की प्राथमिकता, द्वितीयक तृतीयक संरचना, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है ना। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, ये 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद एंजाइम के कार्य, ये 5 नंबर में पूछा गया है। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये देखिए 2025 में जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है पिछले साल, ये पूछा गया था, है ना, ये 5 नंबर में पूछा गया था। तो आप इस सारे टॉपिक को देख लीजिएगा, यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। ये वैसे वायरल टॉपिक है, सभी टॉपिक जिससे बार बार रिपीट हुआ है, और बिहार बोर्ड यही सब क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जब केमिस्ट्री के चैप्टर में आप घुसोगे तो यही सब टॉपिक है जिसमें जान है, जिसमें नॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन यही से बनाना पड़ेगा बिहार बोर्ड को। और मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सेठ जैसा बस बैठ करके पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट का नोट्स है, आप पिछले साल का मार्क्स देख सकते हो, 460 नंबर, 451, 451, 47, 44, इस तरीके का
बम्पर मार्क्स आया था पिछले साल। अगर आपका भी सपना है कि 400 से ज्यादा नंबर लाए, 450 लाए, तो इस नोट्स का हेल्प ले सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बैच से लेकर ऑफलाइन, एक बार इसका क्वेश्चन, इस नोट्स का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बिल्कुल आसान भाषा में है, कितना भी कमजोर है आप, फिर भी सारा क्वेश्चन आपसे याद हो जाएगा, हल हो जाएगा। सिर्फ 75 रुपए अभी प्राइस है, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है ना। ओरिजिनल प्राइस 150 रुपया है। अभी जाइए नोट्स को ले लीजिए, नीचे नंबर दिया गया है। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।